नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं विजय कौशिक। आज मैं संविधान चौक पे हूँ और संविधान चौक का हर आंदोलन हमारे चैनल पर हम दिखाते हैं और ऐसा ही एक आंदोलन छात्राओं का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। SSC GD के छात्र यहाँ पर बैठे हैं। हम देखेंगे कि देश में लगातार जो है बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं है और ये जो सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा के लिए है। हमारे देश के नौजवान अभी भी तैयार है, लेकिन उनको जो यहाँ सुरक्षा की भी नौकरी नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम देने के बाद में भी देश में जो है उनको लिया नहीं गया, जिसके खिलाफ में उन्होंने आंदोलन किया है। यहाँ पर संविधान चौक में एक SSC GD का आंदोलन चल रहा है। हम उनकी ओर लेके चलेंगे आपको, तो चलिए चलते हैं उनकी ओर। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये छात्र है यहाँ पर SSC GD की जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है समूचे महाराष्ट्र में ये छात्राएँ आई है। SSC GD की जो एग्ज़ाम दी है उनको नौकरी पे नहीं लिया गया, तो क्या मामला क्या है उनका, तो हम जानेंगे उनसे। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से छात्र आए हैं, छात्राएँ भी हैं यहाँ पर। हम पूछेंगे क्या मामला क्या है, क्यों यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं। जी सर, हम SSC GD स्टूडेंट हैं पैरामिलिट्री फोर्स में। तो हमने एग्ज़ाम दिया था 2018 में और उसकी प्रक्रिया अभी 3 साल चली अभी कोरोना की वजह से। और हम सब टेस्ट पास कर चुके हैं, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब टेस्ट हम पास कर चुके हैं, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। क्या कारण है ज्वाइनिंग नहीं देने के लिए? ज्वाइनिंग नहीं दे, वो भी उन्होंने 3 बार मेरिट लगाया, रिटर्न का, फिजिकल का, मेडिकल का, और लास्ट में मेरिट लगाया, उसमें हमें उन्होंने बाहर कर दिया है। तो इसीलिए हम अभी यहाँ पे धरना कर रहे हैं। तो ये क्या अब मांग क्या है आपको सरकार से? हमारी मांग यही है कि बस हमें ज्वाइनिंग दे दे। तो इनकी एक ही मांग है कि इन्हें SSC GD की ज्वाइनिंग दीजिए। आप क्या बताएंगे मैडम, आप कहाँ से आए हैं? नगर से, अहमदनगर। आप अहमदनगर से आए? हाँ, क्या मांग क्या है आपकी? हमें ज्वाइनिंग चाहिए सर। ज्वाइनिंग SSC GD से हमारी यही मांग है कि हमारी ज्वाइनिंग मिल जाए। कितने साल से प्रोटेस्ट चल रहा है? 2 साल हो गए। कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट में गए आप? दिल्ली, यहाँ पे नागपुर में आए अब। अभी नागपुर में आए। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला है। ये जो मामला जो है, हाँ, गृह मंत्री के अंडर में जो ये मामला आता है, मगर ये जो आंदोलन जो हो रहा है आज, ये नितिन गडकरी जो देश के मंत्री हैं उनके शहर में हो रहा है। आप क्या बताओगे आज के आंदोलन के बारे में? मेरा नाम ललिता राउत है। कहाँ से आए आप? नासिक डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हम यहाँ पे SSC GD 2018 के हम सभी मेडिकल, रिटर्न, फिजिकल सभी पास आउट हुए हैं। 3 बार हमारा मेडिकल लिया गया है, उसमें से भी हमें बाहर निकाला गया। तो हम इसलिए हमारी ज्वाइनिंग के लिए हम यहाँ पे आंदोलन करें। दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसका क्या कुछ असर हुआ नहीं क्या? दिल्ली के आंदोलन का कुछ असर नहीं हुआ क्या सरकार के ऊपर? चलो, दिल्ली के आंदोलन का कुछ असर सरकार के ऊपर में नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री तक हमारी बात को उठाया है संसद भवन में, जिनका नाम नित्यानंद राय जी है, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने हमारी बात को संसद भवन में उठाया, हमारी बात पहुंची अमित शाह जी तक, पर अमित शाह जी इसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और हमारी बातों को पूरी की पूरी तरह से अनसुनी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि हमने 200 MPs के पास अपना लेटर दिया है, राजनाथ सिंह को पता है, हर किसी मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, सबको, सांसदों को हमारी खबर है। हमने जो भी प्रोटेस्ट किया है उन तक बात पहुँचती है, पर वो इस बात को अनसुना कर रहे हैं और हम युवाओं की बात से हमको हमारे हक से वंचित रख रहे हैं। कितने छात्राओं का मामला है? कितने ऐसे छात्र हैं जिनको नौकरी नहीं दी गई? सर ऐसा ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करेंगे सर, बहुत सारे बच्चे, जिसमें 60,000 वैकेंसी थी, जिसमें उन्होंने 55,000 वैकेंसी भरी है, जिसमें भी कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं किए क्योंकि मनपसंद जो बोलते हैं जॉब नहीं मिली। जैसे BSF वाले को BSF नहीं मिली, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस बोलते हैं, वो नहीं मिले तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और इनके जो नोटिफिकेशन में लिखा था कि 10% एक्स सर्विसमैन के लिए सीट रखी गई, अगर वो सीट एक्स सर्विसमैन नहीं ज्वाइन करते या नहीं आते तो वो जगह जो जनरल कोटा में है वो बच्चों को दिया जाएगा, जो कि अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र में कितने युवाओं को नई नौकरी मिली? महाराष्ट्र में सर अभी जो सीट खाली है वो 298 के करीब खाली है और इसका एक्चुअल डाटा गृह मंत्रालय से कोई नहीं मिलता। हमने ITI लगा के पूछा कि हमें जॉब क्यों नहीं दी गई, हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की गई, वो बोलते हैं कि हमारे पास योग्य बच्चे नहीं है। अगर योग्य बच्चे हम नहीं हैं तो एडिशनल कैंडिडेट का क्यों बुलाया गया, जिनकी मेरिट डाउन करके लगाई गई, मेडिकल के बुलाया गया। फिर इसके बाद अगर हम
50 to 70 जितने भी बच्चे हम लोग नंबर लाए हैं, अगर हमारी नियुक्ति नहीं रहती, नया वैकेंसी लाने की क्या ज़रूरत। नया वैकेंसी लाने में सर लाखों करोड़ों का खर्च होता है। अगर आपके पास योग्य बच्चे हैं फिर भी आप हमें हमारे जॉब से वंचित रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है। आपका चयन करने के बगैर ही पहले उन्होंने नई वैकेंसी भी लाई है क्या? जी सर, जीआर ला दी है, नई वैकेंसी 2023 का वैकेंसी का जीआर आ चुका है, जिसका कब एग्ज़ाम होना है, कब नोटिफिकेशन आना है, जिसका जीआर आ चुका है। और अभी हम 2018 वाले हमारी नियुक्ति नहीं की गई है। और आप पूरा जो युवा यहाँ पर आप आए हैं यहाँ पर, आप मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हो ऐसा अगर होता है तो? अगर ऐसी सरकार चलेगी तो हम युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आत्महत्या ये पर्याय नहीं है। लोकतंत्र में आत्महत्या ये पर्याय नहीं है। आत्महत्या के भी अलावा अपन सरकार को कुछ कह सकते हैं ना। पूरी युवा है देश के अंदर के जो जितने भी युवा है। अभी ये 2024 का भी चुनाव आएगा सर, युवा के साथ साथ हम पैरामिलिट्री के वैसे अभ्यर्थी हैं जो हमें खाली एक लेटर, अगर अमित शाह जी का एक स्टैम्प या एक सिग्नेचर की वजह हमारे शरीर पे वर्दी आ सकती है। हम देश के अर्धसैनिक बल में सेवा करना चाहते हैं, हमें ऐसा क्लर्क या अदर किसी रैंक की जॉब नहीं चाहिए। हम एक सैनिक के तौर पे काम करना चाहते हैं देश के लिए। नहीं, देश में तो वही हाल है। किसान और सैनिकों के ऊपर में कोई ध्यान नहीं है सरकार का। जय जवान जय किसान बोलते, मगर दोनों भी अभी भी दोनों के ऊपर में अनदेखी करते हैं। अपन ने देखे है कि 13 महीने तक के किसानों ने आंदोलन किया है, आखिर में झुकना पड़ा मोदी जी को। ऐसा ही आपका भी आंदोलन होना चाहिए। काश अगर मोदी के अंडर होता सर, वो भी झुक जाते। ये अमित शाह जी है, ये अमित शाह अमित शाह भी मोदी के अंडर में? हाँ, अमित शाह किसी के अंडर में नहीं आता। वो खुद तड़ी पार बंदे हैं, वो किसी की सुनते नहीं, वो अपने आप की सुनते हैं। यहाँ तक कि उनको किसी में कोई भी अगर उनके ही पार्टी के लोग कुछ बोले उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो अपने डिसीजन पे ऐसे अड़े रहते हैं। पर ऐसे अड़े रहेंगे तो युवाओं का तो फिर और आंदोलन करना पड़ेगा ना। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको इसमें मज़ा आ रही है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, आखिरी तक लड़ते रहेंगे। 2000 चुनाव में युवाओं की फिर क्या कदम रहेगा? सर, हम वक्त आने पर इसका भी जवाब देंगे, फिलहाल इसके आगे कुछ नहीं। बिल्कुल, वक्त आने पे इसका भी जवाब दिया जाएगा। युवाओं को यदि नौकरी नहीं मिलती तो 2024 में निश्चित रूप से युवा जो है ये विचार करेंगे। हम इनसे भी जानेंगे थोड़ा। आप क्या बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम लोग सर 1 साल से भटक रहे हैं। दिल्ली में हम लोग आंदोलन चला, यहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे सर 8 फरवरी को 2021 को यहाँ से नागपुर से स्टार्ट किए थे। इसके बाद हम लोग गए थे दिल्ली में 14 फरवरी को सर। 14 फरवरी से हम लोग कम से कम 1 साल तक दिल्ली में आंदोलन करते हैं। और महाराष्ट्र के जितने भी सांसद हैं 48 सांसद है सर। 48 सांसद के पास हम लोग मेमोरेंडम जमा किए। उन लोग को कहे कि हम लोग का मैटर है जो सांसद में उठ रहा है सर, उसको हम लोग का मैटर बोले। लेकिन महाराष्ट्र के किसी सांसद ने हमारी मदद नहीं की। गुजरात का शक्ति सिंह गोयल था, उन्होंने सर हमारी बात उठाई थी। और पंजाब का क्या संसद में वो बात उठाई थी? हम लोग का 2 बार संसद में बात उठाई थी। और पंजाब के गिल्ली नाम के है, उन्होंने भी हमारा बात ये मुद्दा आगे बढ़ाया था। लेकिन हमारे बात पे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था सर। और हम लोग राष्ट्रपति के पास भी गए थे, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स हम लोग को ठीक तरीके से मिला नहीं। यहाँ तक हम लोग एसएससी चेयरमैन के पास गए थे, लेकिन उन्होंने 4000 वैकेंसी खाली है बोल के छोड़ दिया सर। और बोले हैं कि ये आप एलिजिबल नहीं हो उस वैकेंसी के लिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सर एलिजिबल यानी हम लोग मेडिकल पास है, फिजिकल पास है, हम लोग सब पास है, तो फिर हम लोग उस पात्र है ना सर? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 35 लेके सर मार्क लेके आप पास बोल रहे हैं सर, तो हम लोग तो पास है सर। 40-50 मार्क लेके हम लोग पास है, तो फिर हम लोग को जाने क्यों नहीं मिल रही है? क्या आपको लगता है ऐसा कि सरकार आपको आपका चयन करेंगी इस एसएससी पर? चयन तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि वैकेंसी खाली है, इसलिए तो हमारा संघर्ष चालू है सर। नहीं किया तो क्या आगे का कदम? आगे का कदम हम आने पर बताएंगे, अभी नहीं बता सकते फिलहाल। लेकिन ये रणनीति तो आप युवाओं की कुछ बनी होंगी। रणनीति तो हर दिन बदलती रहती है और बनती रहती है, लेकिन कैसे सर इन लोगों को झुकाना होता तो कुछ तो रणनीति तो बनानी पड़ती है। लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट को झुका सकते हैं ये आंदोलन उपोषण वगैरह करके। वो तो है सर, इसी का प्रयास चालू है सर। हम अभी हार आपके नेता कौन है जैसा युवाओं के जो इसमें? कोई नहीं है सर, हम सभी है, हम सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी नेता है सर। हमारा कोई लीडर वगैरह कुछ नहीं है सर। अभी नागपुर में है, नागपुर के मंत्रियों से क्या आपकी अपेक्षा है? उनकी अपेक्षा यही कि हम उनके ही बच्चे हैं, वो हमारे स्टेट का लीड करते हैं। उनका भी फर्ज है कि ये हमारे घर के बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ अगर कुछ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हमारा आवाज़ वो बुलंद करे और वो हमको न्याय दिलाए, वही उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर काहे के वो हमारे नेता है? अगर वो अपने घर के ही लड़कों को अगर न्याय नहीं दिला सकते तो वो दूसरे स्टेट में जाके क्यों आश्वासन देते हैं? पहले अपने घर का संभाले, बाद में दूसरे के घर पे जाके, यही कहना चाहते हैं हम सर।
बिल्कुल, यहाँ पर जो जो युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, ये देश की रक्षा के लिए अपने यहाँ पर आए हैं और वो देश की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो ऐसे जवानों को नहीं चाहते, इसलिए इनका चयन नहीं किया गया है। यहाँ के नितिन गडकरी जी से भी यहाँ पर जो युवा बैठे हैं आंदोलन को, उनसे भी एक अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें न्याय दे। आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।